running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। साबरीन कौसर और मैं हूं सैयद मेराज। डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम योग और सेहत में हम आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के लिए योग बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल इंसानी ज़िंदगी के लिए योग ज़रूरी है। जिस तरीके से खाना पीना हवा पानी ज़रूरी है, उसी तरीके से हर शख्स को चाहिए कि वो किसी न किसी वर्जिश को करे। क्योंकि कहा भी गया है कि लाख इंसान दौलत कमा ले, लेकिन अगर उसके पास अच्छी सेहत नहीं है तो उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। अच्छी सेहत पाने के लिए फिर इंसान मालो दौलत खर्च करता है। इसलिए चाहिए कि खाने पीने के साथ वो वर्जिश भी करे ताकि उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत तंदुरुस्त बनी रहे। नाज़रीन, बाज़ लोगों को लगता है कि योगा किसी एक मजहब का रद्द-ए-अमल है और इनसे उनके अकायद मजरूह होते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग का मकसद सिर्फ अपना ज़ाती माहसल है। जी हाँ, बिल्कुल। योग सिर्फ इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करता है। आप योग करते हैं तो आपकी जिस्मानी क़ुव्वत भी बढ़ती है और दिमागी क़ुव्वत भी बढ़ती है, जिससे कि आप तमाम आने वाली परेशानियों का सामना कर सकते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद सालों में कई ऐसे योगियों का वजूद सामने आया है जिन्होंने इस फन से इस्तेफादा किया और अहद जदीद को भी इस फन से रूबरू करवाया। और मगरिबी लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उन्होंने इस फन से इस कदर इस्तेफादा किया कि उन्होंने इस फन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम योग और सेहत, जिसमें हम आपको आसनों के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि इन आसनों को करके आप किन किन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। नाज़रीन, आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस एपिसोड की और देखते हैं कि हार्ट यानी दिल की बीमारियों से बचने के लिए योग के किन आसनों को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। हार्ट डिजीज़ बहुत तरीके की होती है। पहला, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं, हार्ट की जो हमारी धमनियाँ होती है, उसके नीचे की तरफ जो वसा होता है वो जम जाता है 70%, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो आना भारी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से सांस तक नहीं ले पाते हैं और धीरे धीरे हमारे को दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड मोटा हुआ है, गाढ़ा हुआ है, वो पतला हो जाए। आपने देखा होगा बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो डॉक्टर उनको ये बोलते हैं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो है, लेकिन जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा पतला होता जा रहा है। ब्लड पतला तभी होता है जब हमारे हार्ट के धमनियों के नीचे वसा जमने लग जाती है, और इसके लिए सोबेटाइटिस एक दवाई आती है जिसका सेवन किया जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड जब पतला होगा तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलेगा। फिर आता है हमारा दिल का दौरा पड़ना, जिसको हार्ट अटैक भी हम बोलते हैं। क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर, जब हमारे हार्ट के नीचे बहुत ज़्यादा वसा जमना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे जो शरीर के अंदर जब वसा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमको हार्ट अटैक की संभावना अधिक बढ़ जाती है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि हमारा हार्ट बढ़ गया है। हार्ट बढ़ना एक तरीके से जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो धीरे धीरे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसका शेप बढ़ जाता है। और हार्ट बढ़ने का जो मुख्य कारण कई बीमारियां भी हैं, जैसे कि शुगर पेशेंट को या मोटापा होना। कई लोगों का पेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और जो हमारी चेस्ट है वो कम होने लग जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे हार्ट डिजीज़ के लिए। इसके जो मुख्य लक्षण देखे जाते हैं, चलते चलते सांस फूलना। जो लोगों को अस्थमा की दिक्कत होती है उन लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और जब हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है उस समय में धीरे धीरे हमारे को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और अधिक दवाइयों का सेवन करना, प्रोटीन
अधिक लेना, यहाँ तक कि लोग कैल्शियम की गोलियाँ इतनी खाते हैं, इतनी दवाई खाते हैं कि जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे असर पड़ता है। विटामिन डी की कमी हो जाना, और फिर हमने एक और इसका मुख्य कारण होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम मेरे घर में है, मेरे बच्चों को होगा, मेरे बच्चों से आगे वाली वंश को होगा। फिर आती है बात डायबिटीज़ वालों की, और सबसे ज़्यादा जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या अधिक कोलेस्ट्रॉल रहता है, उन लोगों में सबसे ज़्यादा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो आइए आज हम जानते हैं किस प्रकार से हम हार्ट डिजीज़ को योग के अभ्यास के द्वारा हम सही कर सकते हैं, और उन बीमारियों को कैसे आराम से हम उन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आज हम हृदय रोग से संबंधित योग अभ्यासों को जानेंगे। किस प्रकार से हम हृदय रोग के आसनों के द्वारा हम उस समस्या से निजात पा सकते हैं। सर्वप्रथम इस श्रृंखला में, इस श्रेणी में 4 आसन आते हैं। पहला ताड़ासन, दूसरा कटिचक्रासन, तीसरा त्रिकोणासन और चौथा आसन आता है गौमुखासन। ये 4 आसन हृदय रोग से संबंधित योगाभ्यास हैं। सर्वप्रथम हम इस स्थिति में बैठ जाएंगे दंडासन वाली। दंडासन में आप बैठे, दोनों हाथ आपने राइट साइड ले जाने हैं और दोनों पैर मोड़ रहे हैं लेफ्ट साइड। ले जाएं, दोनों हाथ राइट साइड रखें, लेफ्ट साइड मोड़ेंगे पैरों को। उसके बाद आप सीधा वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आने के बाद धीरे से दोनों हाथ सीधे आगे की ओर, फिर बायां यानी लेफ्ट पैर बाहर निकालेंगे। 1, राइट पैर सीधा करेंगे, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ नीचे। सर्वप्रथम हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन में आपने ध्यान रखना है कि जो यह स्थिति आपकी समस्थिति है, समस्थिति में आपने फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिले रहेंगे। आपके दोनों हाथ जंघाओं से इस प्रकार यानी आपके थाई से सटे रहेंगे। चेस्ट अप, चेन अप एंड लुक अप, फ्रंट में देखना है और आपके नीचे से एड़ी पंजे आपके मिले होने चाहिए। यह स्थिति योग की क्रियाओं में समस्थिति कहलाती है। अब यहां पर से हमने क्या करना है, दोनों ओर से हाथों को उठाना है आराम से। 1, बीच में 1 उठाएं, बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे इस प्रकार से, बिल्कुल हाथ की सीधाई। 2, ऊपर की ओर आए। जो आपकी हाथों की हथेलियां हैं, जो आपके पाम्स हैं, वो सामने की ओर रहेंगे। पहले आपने कमर को खींचना है ऊपर की ओर हल्का सा, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखनी है। उसके बाद धीरे से हील अप, श्वास भरते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इस स्थिति में आप यथाशक्ति रुक सकते हैं, नहीं तो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना भी आप इस स्थिति में होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने की कोशिश करनी है। धीरे से सबसे पहले आप एड़ियों को नीचे लेके आएंगे, भूमि पे लगाएंगे। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को नीचे की ओर दोनों लेके आए एंड देन वापस। यह आपका हुआ ताड़ासन। हृदय रोग से संबंधित रोगों में सर्वप्रथम यानी पहला आसन। दूसरा आसन है कटिचक्रासन। कटिचक्रासन में आपने ध्यान रखना है पैरों को शोल्डर लेवल गैप में खोलना है, यानी जितने आपके कंधे हैं उतना ही अपने पैरों को खोलेंगे कंधे के समानांतर गैप में। यानी आप फिट टुगेदर हैं, राइट लेग को थोड़ा सा अपने कंधे के समानांतर गैप में खोल दें। धीरे से अपने दोनों पैरों को कंधों के समानांतर गैप में खोलेंगे। राइट लेग को ले जाएं कंधे के समानांतर गैप में। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर सामने की ओर लेके आएं। कटी चक्रासन की स्थिति में आपने ध्यान रखना होता है, इस स्थिति में पहले आप श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए 1 जाएं लेफ्ट साइड। आपकी स्थिति बिल्कुल सीधी इस प्रकार से रहनी चाहिए। पंजे आपके बिल्कुल भी जो हैं मुड़े नहीं रहेंगे, वहीं पर रहेंगे। बस आपकी जो कमर है वो जितनी एक्सपेंड या जितने खिंचाव हो सकता है उस खिंचाव को महसूस करेंगे यहाँ से, यानी इस खिंचाव को और इस दबाव को महसूस करेंगे। कटी चक्रासन। वापस आएंगे सेंटर में, श्वास को छोड़ते हुए बीच में आए, पुनः यानी दोबारा श्वास को भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए जाएं, कंधों के समान अंतर गैप आपके दोनों हाथों में रहेगा। जितना हो सकता है उतना पीछे जाने की कोशिश करें।
स्माइलिंग फेस, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव ना हो, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे तनाव या खिंचाव हो रहा है उस क्रिया को करते हुए, तो उस क्रिया का जो लाभ है, आपको बेनिफिट है, वह प्राप्त नहीं होगा, यानी नहीं मिलेगा। धीरे से वापस आए। यह आपकी दूसरी क्रिया हुई कटी चक्रासन, दोनों हाथ नीचे। सबसे पहले आपने करा ताड़ासन, दूसरा आपने करा कटी चक्रासन। इसके बाद इसी सीरीज में हम तीसरा आसन करेंगे कटी चक्रासन। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन के लिए आपने ध्यान रखना है फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाएं। पहले सबसे पहले एड़ी पंजे मिलाएं, धीरे से दाहिने पैर को खोलेंगे, 2.5 से 3 फीट के गैप में ले जाएं। दोनों पैरों को खोलें, 2.5 से 3 फीट का गैप। इस प्रकार से आपके पैरों में गैप बन जाएगा। दोनों हाथ उठाएं, सेंटर में उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास, पहले श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, झुके, और आपका जो राइट हैंड है वो ऊपर रहेगा और आपकी जो नजर है, जो आपकी दृष्टि है, वो ऊपर वाले पाम से यानी हथेली पर रहेगी। लुक योर पाम्स एंड होल्ड 10 ब्रीथ। आपका जो ये पंजा है, जिधर साइड जा रहे हैं उधर की साइड स्ट्रेट इस प्रकार से रहना चाहिए, क्योंकि यह आपको उधर ही दबाव देगा और उधर ही खिंचाव। इस प्रकार से स्थिति जो आपकी त्रिकोण आसन की बनेगी। होल्ड करेंगे यथाशक्ति या 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, जितने भी देर आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ यहीं पर उठे रहेंगे, साइड चेंज करेंगे, दूसरा पंजा स्ट्रेट करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, यानी राइट साइड, दाहिनी ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास, लुक योर पाम्स एंड बी देयर, होल्ड दिस पोस्चर ओनली 10 सेकेंड, 1 या यथाशक्ति जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करेंगे, इस प्रकार से पूरी जो बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी। आगे की ओर जो ये झुकते हैं ये गलत करते हैं, इसलिए हमने क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ये बॉडी इस प्रकार से खिंची रहनी चाहिए। आपकी जो कमर है, आपकी चेस्ट है, इस प्रकार से खिंचाव। देन लुक योर पाम्स, यथाशक्ति होल्ड करेंगे, धीरे से वापस आएंगे। हाथ और पैर दोनों एक साथ नीचे होंगे, पैर मिलाएं, हाथ नीचे आए। 1, ये पहला आसन ताड़ासन, दूसरा आसन कटी चक्रासन, तीसरा आसन आपने करा त्रिकोणासन। इसी श्रृंखला में अंतिम आसन यानी लास्ट आसन करेंगे हम गौमुखासन। तो इसके लिए हम सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे। धीरे से आप यहां पर क्या करेंगे, राइट लेग बेंड करेंगे, 1, लेफ्ट लेग 2, हाथ दोनों नीचे, वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को राइट साइड ले जाएं, लेफ्ट साइड पैर निकालें बाहर और दंडासन में आ जाएं। दंडासन में आने के बाद हम सबसे पहले करेंगे गौमुखासन, यानी गौ की आकृति, गौ माने जो काऊ, उसकी जो आकृति दर्शाता है वह है गौ मुखासन, गौ के मुख की आकृति। अब क्या करेंगे, यहां पर राइट लेग बेंड करेंगे, नीचे की ओर ले जाएं, अंदर की ओर, यानी रेक्टम मसल्स और एनएस के बिल्कुल बीच में अपनी एडी को लगा देंगे। फिर लेफ्ट लेग को भी बेंड कर लें ऊपर की साइड। आपने ध्यान ये रखना है कि जैसे आपकी जो इस प्रकार से जो दोनों नीज हैं इकट्ठा एक साथ इस प्रकार से एक लाइन में आएंगे। उसके बाद जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से लेके आए, यहां से ऊपर उठाएं और ले जाएं पीछे करें। दूसरा हाथ पीछे से लेके आए, इंटरलॉक लगा लें दोनों हाथों में और इधर इस प्रकार से चेस्ट को एक्सपेंड करें। ये जो आपके जो हृदय में जो खिंचाव होगा उससे आपको हृदय रोग से संबंधित रोगों में सहायता मिलेगी। जितना खींच सकते हो उतना एक्सपेंड करें और होल्ड करें यथाशक्ति, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी भी देर आप इस आसन में रह सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से सबसे पहले हाथ को ऊपर 1, रिलीव करेंगे दोनों हाथों को 2, दोनों हाथ रखें आपके हिप्स के पास। जो पैर ऊपर बैंड है उसी को पहले सीधा करेंगे 1, फिर नीचे वाला पैर। अब इसके बाद आप लेग चेंज करेंगे,
बाएं पैर को, पहले आपने राइट लेग को करा था, या अब लेफ्ट पैर को करेंगे। 1, ध्यान रहे गौमुख आसन अगर आपने एक साइड से करा है तो आपको दूसरी साइड से भी करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यह आपका जो आसन है गौमुख आसन, इसी की वेरिएशन है। दूसरी 2, दूसरा पैर, जो पैर ऊपर है, यानी आपका यहां पर राइट लेग ऊपर आया, वहीं से राइट हैंड ऊपर से लेके आए, 1, ले जाए पीछे, 2, दूसरा हाथ नीचे से, इंटरलॉक लगाएं हाथों में और इस प्रकार से खिंचाव दें, लुक फ्रंट, सामने देखें और यथाशक्ति जितनी देर आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड। धीरे से वापस हाथ को ऊपर से निकालें, 1, 2, दोनों पैर सीधे, पहला ऊपर वाला, 1, 2, धीरे से रिलैक्स, सुखासन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। यानी इन आसनों के अभ्यास के बाद आप अपने मन को एकाग्र करेंगे, अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे और अपने मन को एकाग्र करने के बाद अपने स्माइलिंग फेस, चेहरे पे कोई तनाव व खिंचाव ना हो, रिलैक्स करेंगे इस आसन में यानी सुखासन में। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल 3 टाइम्स। उसके बाद आपने एक लंबा और गहरा श्वास लेते हुए रब योर पाम्स, हथेलियों का घर्षण करें, परस्पर में घर्षण करें, स्टार्ट करें, मोर फास्ट और फास्ट, देन टच योर आईज, आंखों के पुतलों पे लगाएं, उसी बीच में 3 से 4 बारी अपनी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से हाथ नीचे, आंखों को खोल दें, रिलैक्स। यह हमने योगाभ्यास करा हृदय रोग से संबंधित रोगों के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने जो ये आसन देखे हैं इनको सीखा होगा। इन आसनों को करने से आपके दिल की बीमारियों से निजात पा सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गैस्ट्रिक जैसी परेशानी के लिए हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। हमारी चलती फिरती लाइफ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग गई है। क्यों? क्योंकि बैठकर काम करना अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। ऑफिस में लोग 8-8 घंटे 12-12 घंटे बैठकर काम करते हैं, जिसके कारण बदहजमी होती है, बदहजमी गैस बनती है पेट के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा देर ये बदहजमी बनने के कारण हमारे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। जो इसके मुख्य लक्षण देखे जाते हैं, जो मुख्य कारण है वो ये है कि कई लोग जो मलमूत्र होता है, मतलब टॉयलेट है, बाथरूम है, इसको काफ़ी देर तक रोक कर रखते हैं कि अभी हम रुक जाएंगे, बाद में हम कर लेंगे, जिसके कारण हमारे शरीर में गैस अत्यधिक बनती रहती है। और सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ का रहना, कई लोगों का पेट साफ रोज़ सुबह नहीं हो पाता और जिसकी वजह से एक गैस बनती जाती है और बैठने के कारण वो गैस पास ढंग से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में व्यायाम होना असंभव हो चुका है। क्योंकि सुबह हम भागते हैं और रात में हम घर आते हैं और इतनी बुरी हालत में आते हैं कि हम कोई भी शारीरिक श्रम कर ही नहीं पाते हैं, जो गैस का एक मुख्य कारण बन जाता है। और इस समय में आप अगर इसके लक्षण देखेंगे तो पेट में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, साथ ही साथ देखा गया है कि वोमिट आने लग जाती है। अगर ज़्यादा गैस बन जाए आपके शरीर में तो वोमिटिंग आएगी, भूख नहीं लगेगी, चक्कर आने एकदम से स्टार्ट हो जाएंगे, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है कि बस अभी हम गिर जाएंगे चलते चलते, लेकिन उसका मुख्य कारण गैस भी होता है। कई लोग बोलते हैं हमारे चेस्ट में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। क्यों? इसका कारण है गैस का घूमना। जब हमारे बॉडी से गैस पास नहीं हो पाती तो गैस घूमने लग जाती है और ये चुभन बहुत भयंकर होती है। कई लोगों को इससे रिलीफ होने के लिए इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है या सुबह खाली पेट दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। कई लोग नाजरीन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब बदहजमी होती है उस समय में ठंडे दूध का सेवन करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। शायद ही कई लोगों को पता हो कि जिस टाइम पे बदहजमी होती है उस समय में ठंडे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके आपके शरीर में
रसौली या अल्सर बना देता है, और हम लोग यही पूछते रह जाते हैं कि हम कुछ खाते नहीं हैं और हमारे को रसौली या अल्सर जैसी बीमारी क्यों हो गई है। जिस समय में आपको बदहजमी हो रही है, गैस की ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, उस समय आप गुनगुना पानी लीजिए, अजवाइन को फाँकिए और उसके ऊपर गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे गैस में जल्दी आराम होता है, अन्यथा अन्य दवाइयों के, क्योंकि हम जितनी दवाइयाँ खाएंगे उतने ही ज़्यादा रोगों से ग्रस्त होते जाएंगे। तो आइए जानते हैं योगा अभ्यास द्वारा किस प्रकार से हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में निजात पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट हिमांशु जी के द्वारा। अब हम जानेंगे गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं के लिए योगाभ्यास। योगाभ्यास इस समस्या के लिए 4 बताए गए हैं, जिसमें पहला उत्तान पादासन, दूसरा पवन मुक्तासन, तीसरा नौकासन और चौथा साइकिलिंग। तो हम अब जानेंगे किस प्रकार से इन आसनों को किया जा सकता है, किस प्रकार से विधि और किस प्रकार से आपने सावधानियां बरतनी हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले ध्यान ये रखना है, आप पहले दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैर सीधे कर लें दंडासन में। इस स्थिति को आप ग्रहण करेंगे, यानी इस स्थिति में आप आ जाएंगे। उसके बाद आप धीरे से पहले आपने लेफ्ट एल्बो को बेंड करेंगे नीचे की ओर, राइट एल्बो को बेंड करेंगे, धीरे से शवासन में आ जाएंगे। शवासन में आने के बाद आप थोड़ा सा आगे, शवासन में आने के बाद पैरों में शोल्डर लेवल गैप, हाथों को जो आपकी पाम से हथेलियां हैं वो ऊपर की ओर, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास, यानी पहले आप यहां पर रिलैक्स करेंगे। पहले आप किसी भी क्रिया को करने से पहले आपने ध्यान ये रखना है कि आपका जो मन है, जो आपका जो कंसंट्रेशन है वो एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एकाग्र नहीं रहेंगे तो आप जितने भी आसन कर रहे हैं, जितनी भी रोगों के लिए कर रहे हैं, जितने भी क्रियाएं कर रहे हैं, जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका प्रभाव या उसका बेनिफिट है वो आपको सीधा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि अपने को एकाग्र करना है, एक जगह लगाना है, अपने मन को इधर उधर नहीं डोलाना। अगर आप मन को इधर उधर घुमाओगे तो आपको जो उस क्रिया का लाभ है, बेनिफिट है, वो नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आप डीप इनहेल एंड एक्सहेल शवासन की स्थिति में देख लें। शवासन की स्थिति किस प्रकार से है, आपको जो गर्दन है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगी, पैरों में गैप रहेगा, हथेलियां बिल्कुल खुली हुई, पैरों में बिल्कुल शिथिलता, शरीर में किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव नहीं होगा। यह है आपकी शवासन की स्थिति। उसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे से डीप इनहेल एंड एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। उसके बाद फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएं, सभी एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियों को नीचे की ओर लेके आएं और थाइस के पास लेके आ जाएं। अब यहां पर हम सबसे पहला योगाभ्यास यानी योग का अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। पैरों को उठाना है 30 डिग्री, पंजों को आगे की ओर बिल्कुल सामने की ओर खिंचाव के साथ, पहले खिंचाव दें पंजों में, आगे की ओर खिंचाव दें, धीरे से उठाएं, श्वास भरते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास होल्ड करें 10 सेकेंड। सामने देखना है, खिंचे हुए दोनों पंजे आगे की ओर, किसी प्रकार का जोर नहीं, किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव नहीं, होल्ड करेंगे 10 ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से नीचे वापस आ जाएं, रिलैक्स करें। इसके बाद आप एक रिलैक्सिंग पोज करेंगे शवासन। शवासन में आए, सामान्य श्वास प्रश्वास, क्योंकि इस आसन के करने के बाद आपको थोड़ी सी थकान हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो उसके बाद आप क्या करना है, शवासन में आना है, रिलैक्स करना है। 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे 3 बारी। कोशिश ये कर सकते हैं कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। अगर आप इस स्थिति में एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो आपने ध्यान ये रखना है कि आपका श्वास जब आप भरेंगे पेट फूलेगा और श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर जाएगा। सामान्य श्वास प्रश्वास, उसके बाद धीरे से रिलैक्स। अब हम इसमें दूसरा आसन करेंगे पवन मुक्तासन। फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिला दें, राइट लेग को घुटने से बेंड करेंगे, मोड़ेंगे राइट लेग को और ऊपर से ग्रिप बनाए दोनों हाथों से,
ऊपर से ग्रिप बनाए, दोनों पंजे आगे की ओर खिंचे हुए, पहले श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे, ऊपर चिन को लगाएंगे। ध्यान रखना है जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो चिन नहीं लगाएगा, ये सावधानी है। जिस किसी को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो चिन को नहीं लगाएगा, वो ऐसे ही रहेगा और अंदर की ओर अपने दोनों जो चेस्ट से लगा लेगा घुटने को। यहां पर यथाशक्ति होल्ड करेंगे, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए इस प्रकार से, पैरों के आपकी जो जंघा उठ रही है वो इस प्रकार से नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, लगाओ। धीरे से वापस आ जाएं, यथाशक्ति इसमें होल्ड करेंगे, रिलैक्स। एक पाद पवन मुक्तासन, धीरे से छोड़ दें, रिलैक्स करें। दूसरा पैर, बायां पैर यानी लेफ्ट लेग को बेंड करें, ऊपर से ग्रिप बनाएं दोनों हाथों से, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए चिन को लगाएं घुटने पे, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए, जो आपकी थाइज इस प्रकार से उठ रही है उसको नीचे की ओर कोशिश करेंगे दबाव देने की। इस प्रकार से जो है उसको दबाव आपने देना नीचे की ओर, ऊपर नहीं उठने देना। यथाशक्ति होल्ड करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे से वापस आएंगे, पहले नीचे चिन को खोलें, नीचे आए, गर्दन को नीचे ले जाएं, धीरे से पैर को छोड़ें, पैर को सीधा, हाथों को नीचे की ओर। यह आपने करा एक पाद पवन मुक्तासन राइट लेग से और लेफ्ट लेग से। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटने से, यानी पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ें, ऊपर की ओर लेके आए, चेस्ट से लगाएं, दोनों जंघाओं को ऊपर से और ग्रिप बनाएं दोनों हाथों से, अंदर की ओर जितना हो सकता है दबाव दें, ग्रिप बनाएं पूरा। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों के बीच में अपनी चिन को लगाएंगे, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए इस प्रकार। यथाशक्ति होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी देर भी आप इस स्थिति में होल्ड कर सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। सर्वाइकल वाली समस्या हो, जिसको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो चिन लॉक नहीं लगाएगा, वो ऐसे ही लेटा रहेगा। धीरे से वापस, गर्दन को नीचे, दोनों पैरों को छोड़ दें, शवासन की स्थिति में आ जाएं। शवासन की स्थिति, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें शवासन की स्थिति में। इस स्थिति में अब अगला अभ्यास करेंगे हम नौकासन। नौकासन दो प्रकार से किया जाता है, एक पेट के बल और एक पीठ के बल। तो हम करेंगे पेट के बल, क्योंकि हम अभी पीठ के बल ही लेटे हुए हैं, तो पीठ के बल ही नौकासन का अभ्यास करेंगे। फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथों को रखेंगे जंघाओं पे। जंघाओं पे रखने के बाद इस प्रकार से वहां से 30 डिग्री पैरों को उठाएंगे और ऊपर आपने धड़ को 30 डिग्री उठाएंगे और हिप्स पे आपका बॉडी का वेट रहेगा। धीरे से उठाएं, श्वास भरते हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए, पैर आगे की ओर खींचे हुए, बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, कोशिश ये करना है, होल्ड करना है 10 ब्रीथ, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं के लिए तृतीय अभ्यास यानी तीसरा अभ्यास, तीसरी प्रैक्टिस, योग की क्रिया। यथाशक्ति होल्ड करेंगे इस स्थिति में, बिल्कुल 30 डिग्री पैरों को उठाना है, कोशिश ये करना है धड़ को भी उतना ही उठाना है और होल्ड करना है, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए। सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे से वापस रिलैक्स करें, धीरे से वापस आएं। सामान्य श्वास प्रश्वास शवासन की स्थिति में आप रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आप हर अभ्यास के बाद थोड़ा सा आपको थकान हो सकती है, थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, तो उस समस्या से निजात पाने के लिए आपको इस आसन में रिलैक्स लेना पड़ेगा। जब आपकी श्वास, क्योंकि आपको हो सकता है आपकी श्वास भी चढ़ जाए, आपको श्वास अप एंड डाउन हो सकती है, इसमें तेजी हो सकती है, तो आपने कोशिश ये करना है कि इस स्थिति में कुछ सेकंड का, कुछ समय का आप रिलैक्स करेंगे, यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। तो इसी स्थिति में हम अंतिम आसन करेंगे साइकिलिंग। जो क्रिया है, जो आप रोजमर्रा में आप घर पे जो साइकिल चलाते हैं, बट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो अगर बाई चांस बाहर नहीं जा सकता
तो हम योग की क्रिया में भी साइकिलिंग होती है। सबसे पहले आपने घुटनों को बेंड करना है, दोनों घुटनों को बेंड करें, ऊपर की ओर लेके आए और पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी सामने से पीछे की ओर। धीरे से साइकिलिंग स्टार्ट करें। 1, आराम आराम से। पहले आपने कोशिश ये करनी है जो आपकी साइकिलिंग है वो धीरे धीरे से होएगी, आराम आराम से, सनई सनई, आराम आराम से। उसके बाद धीरे धीरे से इसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यथाशक्ति यथासंभव जितना आप इसका अभ्यास कर सकें। धीरे से स्पीड बढ़ाएं और स्पीड बढ़ाएं और स्पीड बढ़ाएं, जितना ज़्यादा फास्ट हो सके। ये आप तब तक करेंगे जब तक आपको थकान ना हो जाए या आप किसी चीज़ से परेशान हो जाएं। अगर आपको दिक्कत हो रही है उसके बाद धीरे से रिलैक्स करेंगे। अब जैसे ही आपने स्पीड बढ़ा रखी है तो स्पीड धीरे धीरे से पहले आप कम करेंगे, स्पीड कम करेंगे, स्पीड कम करें, पूरा घुमाएं, स्पीड कम करें, धीरे से रिलैक्स। अब रिलैक्स करें पहले इसी स्थिति में, सामान्य श्वास प्रश्वास, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा से देर करा होगा इस साइकिलिंग को तो आपको थकान हुई होगी। तो आप ब्रीदिंग करेंगे, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल 3 टाइम्स, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। उसके बाद फिर दोबारा पैरों को मोड़ेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, यानी पीछे से आगे की ओर, धीरे से एंटी क्लॉक स्टार्ट करें साइकिलिंग। पहले आपने क्लॉक करा था, अब एंटी क्लॉक। पूरा घुमाना है, पूरा घुमाना है, पूरा पूर्ण रूप से जितना हो सकता है। स्टार्ट करें और स्पीड बढ़ाएं और स्पीड बढ़ाएं और स्पीड बढ़ाएं और फास्ट और फास्ट और फास्ट। धीरे से रिलैक्स, धीरे धीरे से वापस आएं, पैर दोनों नीचे, वापस आएं, दोनों पैर सीधा, शवासन में आएं। शवासन की स्थिति में रिलैक्स करें पहले, दोनों हथेलियां ऊपर की ओर, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इस स्थिति में आप 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। उसके बाद फिट टुगेदर। अभी क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे, धीरे से पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं से बाएं ले जाएंगे, फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएं। आप एकदम से खड़े नहीं होंगे कभी भी। अगर आप कोई भी योगा अभ्यास कर रहे हैं, अगर आप शवासन में हैं तो एकदम से नहीं खड़े होंगे। आपको जो आपको रिलीफ मिला था उस योगाभ्यास से, जो आपको लाभ मिला था, वो आपको डायरेक्ट एकदम से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप एकदम से खड़े हो, फिर आपको तनाव हो सकता है, आपको किसी प्रकार का खिंचाव हो सकता है, तो आप एकदम से शवासन से खड़े नहीं होंगे। दोनों हाथों को ले जाएंगे इंटरलॉक लगा के, पीछे ले जाएं, पीछे की ओर ले जाएं। आपकी एल्बोज यानी आपकी जो कोहनियां हैं बिल्कुल सीधी रहेंगी। खिंचाव देंगे, पैरों के पंजे आगे की ओर खिंचाव देंगे, हाथ पीछे की ओर। इसी खिंचाव को 10 सेकेंड यानी 10 ब्रीथ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, लेफ्ट करवट लेके आएं, लेफ्ट करवट लेट जाएं। लेफ्ट हैंड का तकिया, लेफ्ट करवट लेट जाएं, दोनों पैर सीधे, दूसरा हाथ ऊपर थाइस पे, बिल्कुल स्ट्रेट। ये एकदम से आपने नहीं उठना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप कभी भी योगा अभ्यास कर रहे हैं एकदम से आप नहीं उठेंगे, रिलैक्स करेंगे पहले। इस स्थिति में अपने आप को पूरा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। जो अभी आपके शरीर पे तनाव हुआ है, खिंचाव हुआ है, उसको महसूस करेंगे, उससे दूर, उससे निजात पाने की कोशिश करेंगे। धीरे से दाहिने हाथ को यानी राइट हैंड को नीचे रखें, उसके हाथ के सपोर्ट से उठ के बैठ जाएं, सुखासन में आ जाएं। सुखासन में आए, आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव ना हो। यहां पर आप ब्रीथ करेंगे यानी श्वास प्रश्वास करेंगे, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल 3 टाइम्स, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे 3 टाइम्स। श्वास भरें और छोड़ें। उसके बाद रब योर पाम्स यानी हथेली को घर्षण करेंगे, रब योर पाम्स,
rub your palms more fast or fast, then touch your eyes, touch your face, चेहरे पे मसाज करें, धीरे से आंखों को खोलें, रिलैक्स करें। अब हमने जाना गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं के लिए योगाभ्यास। आपने देखा कि गैस्ट्रिक की बीमारी से बचने के लिए हम अगर इन आसनों को अपनी ज़िंदगी में करें, जितना भी वक्त मिले, ज़रूरी नहीं है कि पूरा वक्त दिया जाए, लेकिन इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आप जितना वक्त निकाल पाएँ इनको दें, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। आइए अब अपने आखिरी मरहले पर चलते हैं और जानते हैं कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी, जो कि हमारे मुआशरे में काफ़ी पाया जाता है, हर सभी उम्र के लोग इससे मुतासिर हैं। तो आइए देखते हैं कि योग के इन आसनों को करके कैसे डायबिटीज़ की बीमारियों से बचा जा सकता है। मधुमेह दो प्रकार का होता है, पहला इंसुलिन वाला और दूसरा बिना इंसुलिन वाला। मधुमेह को आयुर्वेद में जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मधु यानी कि मीठा और मेह का मतलब तरल पदार्थ, मीठा पदार्थ, उसको मधुमेह इसीलिए कहा गया है। मधुमेह एक जो शुगर हमारे शरीर में ज़्यादा बनने लग जाती है, निकलने लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है, जिसके कारण हमें डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। रोगी को बहुत समय तक पता ही नहीं चलता कि क्यों ये बीमारी हो रही है, उसको एक समय के बाद पता चलने लगता है। इसके लिए एक चेतावनी भी दी जाती है कि जिन लोगों को शुगर होता है उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, उनको किडनी की प्रॉब्लम रहती है, उनके पेट में दर्द रहता है और बहुत सारी बीमारियों का ये मुख्य कारण बनता जाता है, क्योंकि शुगर से आपके हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बन जाती है कि एक टाइम में साइलेंट अटैक पड़ता है और जिसका पता भी नहीं चलता। जब तक आपको पता चलता है कि आपको अटैक पड़ चुका है तब तक मृत्यु हो जाती है और हॉस्पिटल लेके जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें बचने के 1% भी चांसेस नहीं हो पाते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज़ के जो मुख्य लक्षण देखे जाते हैं, टॉयलेट बहुत ज़्यादा आना, टॉयलेट के साथ शुगर का हमारी बॉडी से निकलना, जिसके कारण हमारे जो टॉयलेट है, पेशाब है, उसके चारों तरफ लाल चींटियों का आ जाना, और उसके साथ साथ भूख बहुत ज़्यादा लगती है। जितनी भी वो खा लें उनको हर 2 घंटे बाद भूख लगने शुरू हो जाती है, प्यास बहुत लगती है, स्किन ड्राई होने लगती है, फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है उनके अंदर, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये इसके मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। इसका जो कारण है, इंसुलिन का बंद होना या कम होना, तनाव में रहना और अधिक मीठी चीज़ों का सेवन करना, ये इसके मुख्य कारण देखे जाते हैं। तली भुनी चीज़ें, मैदा खाना और मोटापा इसका बहुत ही मुख्य कारण है। इसके लिए जो हमको सावधानी बरतनी होती है, शुगर पेशेंट कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन उनको आइसक्रीम, चीनी और सबसे ज़्यादा जो शुगर फ्री आती है उसको नहीं खाना चाहिए। इन सब चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, मैदे से बनी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और साथ ही साथ जितना ही वो अपना वर्कआउट करेंगे, आसनों का अभ्यास करेंगे, उसके साथ साथ ही जल्दी रिकवरी होती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार हम मधुमेह यानी डायबिटीज़ से निजात पा सकते हैं योगा के अभ्यासों द्वारा। तो हमारे साथ एक्सपर्ट जो हिमांशु जी हैं वो बताएंगे कि इंसुलिन बनाने के लिए और योगा अभ्यास किस तरीके से करा जाए जिससे कि हमें शुगर की बीमारी से निजात पाया जा सकता है। आज हम जानेंगे मधुमेह यानी डायबिटीज से संबंधित योगाभ्यास कि मधुमेह जैसे रोग के लिए किस प्रकार से हम योगाभ्यास कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम सूर्य नमस्कार या कूर्मासन, मंडूकासन और वक्रासन का अभ्यास करते हैं। तो सूर्य नमस्कार जो है हमारे 12 स्टेप्स होते हैं इसमें, यानी 12 प्रकार होते हैं इसके। तो हम जानेंगे इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास यानी इस मुद्रा में ज्ञान मुद्रा को लगा के बैठ जाएंगे और सुखासन में पहले डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, बैक स्ट्रेट, चेस्ट को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं उतना एक्सपेंड करेंगे, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान को एकाग्र करेंगे अपने आज्ञा चक्र पे और 3 टाइम्स डीप इनहेल और डीप एक्सहेल का अभ्यास करेंगे। उसके बाद धीरे से आंखें खोलेंगे। आंखें खोलने के बाद आप सभी दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन में आने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सीधा कर देंगे, दोनों हाथ नितंब के पास, दंडासन में आ जाएं। यहां पर यह स्थिति आपकी दंडासन की है, कमर गर्दन सीधी,
चेस्ट को इस प्रकार से एक्सपेंड करें। उसके बाद दोनों हाथों को राइट साइड ले जाएंगे, ले जाएं दोनों हाथों को, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड मोड़ें, वज्रासन में आ जाएं। यह योगाभ्यास में हम किस प्रकार से खड़े होते हैं और किस प्रकार से बैठा जाता है, यह भी ध्यान देना अनिवार्य है। उसके बाद दोनों हाथ सीधे सामने उठाएं, हाथों को। सबसे पहले आप बायां पैर यानी लेफ्ट पैर सामने की ओर निकालेंगे 1, फिर दूसरा पैर 2 और हाथ नीचे। यह आपकी समस्थिति हुई। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है मैट के बिल्कुल आगे की ओर आ जाएंगे, अग्रभाग पर यानी फ्रंट पे, इस प्रकार से, क्योंकि जब आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स करेंगे, 12 स्टेप्स में आपको मैट में पैर पीछे भी ले जाना होगा। वहां पर भी जैसे पर्वतासन है इत्यादि बहुत सारे ऐसे आसन से जो आप करेंगे तो आपको स्पेस मिलेगा। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, आंखें खुली हुई, लुक फ्रंट, सामने देखना है, चेस्ट अप, चिन अप एंड लुक अप। धीरे से दोनों ओर से हाथों को उठाएंगे, 1 उठाएं, 1 2, ऊपर से आए, नमस्कार मुद्रा 1। सर्वप्रथम आंखें बंद, जिस भी इस आंखें बंद करें, क्लोज करें, पहले ध्यान को एकाग्र करेंगे। यह पहला पोस्चर है सूर्य नमस्कार का जिसे बोलते हैं नमस्कार मुद्रा। उसके बाद 2 हस्तोत्तान आसन, जाएं पीछे, 2 3 कम फ्रंट, सामने आ जाएं पहले 90 डिग्री और फिर उसके बाद नीचे की ओर आए। यहां पर सबसे पहले दाहिना पैर यानी राइट लेग पीछे जाएगा, 4 अश्व संचालन। ध्यान रहे इस आसन को जब भी आप कर रहे हैं, इसमें आप इसके 5 राउंड्स, 10 राउंड्स, 15 राउंड्स या 20 राउंड, जितने राउंड आप ज्यादा करेंगे उतने ही आपको इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी लाभ इसका मिलेगा मधुमेह से संबंधित रोगों के लिए। 5 पर्वतासन, दोनों पैर पीछे। अब ध्यान ये रखना है कि आपने ये पर्वतासन करा तो यहां पर से सबसे पहले आपने अपने बैक को यानी अपर बैक से अंदर की ओर धकेलना है अपने सर को, और पीछे से अपनी एड़ियों को जमीन से लगाना है, दोनों साइड से एड़ियों को जमीन से लगा देंगे, अपनी हील्स को। धीरे से 6 आ जाएं, अष्टांग नमस्कार। यहां पर सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, अब आप इस प्रकार से लेट गए तो आपने ध्यान ही रखना है कि आपकी जो हिप्स है वो थोड़ी सी ऊपर उठी रहेंगी और यहां पर आपकी एल्बोज इस प्रकार से मिली रहेंगी और माथा जमीन से लगेगा नीचे। अष्टांग नमस्कार इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर आपका एक फोरहेड लगता है, 2 पाम्स लगते हैं, आपकी 2 नीज लगती हैं और 2 टोज लगते हैं। 6 और 2 8 हो गए। इसमें जो 8वां अंग लगता है उसे चेस्ट, तो इसलिए हम इसे अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। देन 7 भुजंगासन, पंजे पीछे से फ्लैट हो जाएंगे, शोल्डर को पीछे खींचना है, लुक बैक, पीछे देखना है, पूरा उठना है। अभी पूरा उठ जाएं, एल्बो स्ट्रेट करें, पीछे देखें, शोल्डर को पीछे खींचें, पीछे देखने की कोशिश करें, भुजंगासन यानी कोबरा पोज। 8 आ जाएं पर्वतासन में, अंदर की ओर जाएं। 9 अब ध्यान रहे जो पैर आपका पीछे गया था यानी राइट लेग आपका पीछे गया था वही पैर अंदर आएगा दोनों हाथों के बीच में। 9 जौन सा पैर पीछे जाता है वही पैर आगे आता है इस क्रिया में। ये एक राउंड है आपका। 10 दोनों पैर यानी पादहस्तासन। 11 ऊपर आ जाएं हस्तोत्तानासन में, नमस्कार मुद्रा। यह एक राउंड हुआ, आंखें बंद। सूर्य नमस्कार का एक राउंड, इसी को आप 2 बार भी कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट से भी करना अनिवार्य है। ठीक है, 1 यही सूर्य नमस्कार करेंगे आप। 2 हस्तोत्तानासन, यहां पर आप श्वास भरेंगे यानी डीप इनहेल, श्वास भरेंगे, जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। यहां पर आपने श्वास छोड़नी है, ये इस चीज का भी आप ध्यान रखना है, कहां पर आपको श्वास भरनी है और कहां पर आपको श्वास को छोड़ना है। इन सारी क्रियाओं में श्वास भरे
लेफ्ट लेग पीछे, यानी बायां पैर पीछे करें, अश्व संचालन। श्वास को यानी ब्रीद को होल्ड करें, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन जाएं पीछे, श्वास छोड़ते हुए जाना है, अंदर की ओर जाना है, कोशिश ये करनी है। 6 अष्टांग नमस्कार, हिप्स अप करेंगे, कोशिश करनी है जितना हो सके। पहले आपने करा जैसे भुजंगासन जो आपने करा था, एक होता है पूरा उसमें बैक बेंड होती है, एक होता है नेवल तक का पार्ट उठता है। यहां पर आप नेवल तक का पार्ट उठाने की कोशिश करेंगे। 7 इनहेल के साथ श्वास भरते हुए भुजंगासन, नेवल तक का पार्ट उठाएंगे। आपकी कोहनियां जो है बिल्कुल कटी यानी कमर से सटी रहेंगी। यस। 8 श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, अंदर की ओर सर को लगाएं, अपने जमीन से लगाने की कोशिश करें, एड़ियों को लगाएं जमीन से, हील्स को। अब जो पैर आपका पीछे गया था यानी लेफ्ट लेग आपका पीछे गया था, वही पैर अंदर की ओर आएगा। 9 श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए 10, फिर से श्वास भरते हुए आएंगे हस्तोत्तान आसन, पीछे जाएं, हस्तोत्तान आसन और श्वास छोड़ते हुए आ जाएं नमस्कार मुद्रा। यह आपका हुआ सूर्य नमस्कार, राइट लेग से और लेफ्ट लेग से 2 राउंड। अब आप अगर आपकी क्षमता अनुसार जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप 5 राउंड भी कर सकते हैं, 10 राउंड, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उस हिसाब से फिर आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। उसके बाद दोनों हाथ नीचे, समस्थिति, सामान्य श्वास प्रश्वास, क्योंकि इन क्रियाओं के बाद आपको आपके शरीर में थकान भी हो सकती है, तो आपने क्या करना है, पैरों को शोल्डर लेवल गैप में खोलना है। पैरों को शोल्डर लेवल गैप में खोलें, आंखें बंद करें, दोनों हाथों को रखें थाइस के पास, आंखें बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें, अपने कंधे को रिलैक्स करें। सबसे पहले सामान्य श्वास प्रश्वास यानी किसी प्रकार के चेहरे पे तनाव व खिंचाव ना हो, किसी प्रकार के शिकन ना हो। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। उसके बाद हम दूसरी क्रिया की ओर यानी मधुमेह से संबंधित रोग के लिए दूसरा आसन जो करेंगे हम कूर्मासन करेंगे। तो सबसे पहले हमें कूर्मासन करने के लिए हमें वज्रासन में बैठना होगा। तो वज्रासन में बैठने की क्रिया वैसे ही है, फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएंगे। जब आपकी सामान्य श्वास प्रश्वास हो जाएगी उसके बाद आंखें खोलें, फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएं, आंखें खोलें आराम से, हाथ दोनों सामने। यहां पर आपका दाहिना पैर यानी राइट लेग नीचे की ओर जाएगा, 1 बैंड होगा, इस प्रकार से देख लें ध्यान से सामने की ओर। 2 दूसरा पैर एंड 3 हाथ नीचे, वज्रासन। यह आपका वज्रासन हुआ। यहां पर आपने ध्यान ये रखना है कि वज्रासन में आपकी बैक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ जंघाओं यानी थाइस पे रहेंगे। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कूर्मासन और मंडूकासन में डिफरेंस यह है कि कूर्मासन में यानी जहां पर कोहनियां लगती हैं उसे कहते हैं कूर्मासन, और मंडूकासन में जहां पर आपकी मुष्टिका यानी इस प्रकार से मुष्टिका लगाते हैं इसलिए हम इसे कहते हैं मंडूकासन। कूर्मासन जहां पर कोहनियां लगती हैं, मंडूकासन यहां पर जहां पर इस प्रकार से मुष्टिका आपके नेवल पे लगती है, ध्यान रहे। तो उसके बाद अब हम ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने कूर्मासन करना है, क्योंकि दोनों नाम सेम से ही हैं, बट नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, डेफिनेशन छुपी हुई है। आपने इस नाम से ही जान लेना है कि कौन सा कूर्मासन है और कौन सा मंडूकासन है, क्योंकि दोनों एक ही स्थिति में बैठ के किए जाते हैं, यानी वज्रासन में बैठ के ही किया जाता है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है दोनों हाथों को सामने करना है, दोनों हाथों को सामने करें, अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद। अब उसके बाद आपने क्या करना है, श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को नेवल के अपने नाभि के पास में लगाना है। दोनों कोहनियों को लगाएं, इस प्रकार से लगाएं, अंदर की ओर श्वास छोड़ दें, श्वास पुनः भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए, आगे की ओर झुकेंगे, लुक फ्रंट, सामने देखना है,
सामने देखते हुए एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी श्वास भरना है, स्टमक को फुलाना है, श्वास छोड़ना है, स्टमक को अंदर की ओर खींचना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग 10 ब्रीथ, 10 टाइम्स डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, 10 ब्रीथ यानी 10 टाइम्स। जब आपको फील हो या आपको थकान महसूस हो रही है तो आप उसमें वापस भी आ सकते हैं। तो धीरे से वापस आए, बैठ जाएं, पहले हाथ सीधे और रिलैक्स नीचे। यह आपका हुआ कूर्मासन, मधुमेह से संबंधित रोग के लिए दूसरा आसन। पहला आपने सूर्य नमस्कार करा, अब इसके बाद आपने कूर्मासन करा। इसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। यही हाथ दोनों सामने की ओर ले जाएं, लेके आए हाथों को सामने, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, दोनों हाथों को लगाएंगे नेवल के साइड में इस प्रकार से, यानी आपके नाभि के लगाएं हाथों को, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। आए सामने की ओर, अपनी एल्बोज को इस प्रकार से ऊपर की ओर खींचना है, स्ट्रेच करना है, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है, और एब्डोमिनल ब्रीदिंग सामने देखना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी श्वास भरेंगे, स्टमक को फुलाएंगे, श्वास छोड़ना है और स्टमक को अंदर की ओर खींचना है। 10 ब्रीथ यानी 10 टाइम्स होल्ड करना है इस स्थिति में। एब्डोमिनल ब्रीदिंग बैक स्ट्रेट रहेगी, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से वापस आएं, हाथों को सामने रख दें, रिलैक्स करें। पहले आपने कूर्मासन करा, दूसरा आपने मंडूकासन करा। इसी श्रृंखला में हम अंतिम आसन यानी वक्रासन करेंगे। वक्रासन लोगों को भ्रांतियां यानी गलत फहमियां हो जाती हैं कि वक्रासन और मत्स्येंद्रासन एक जैसा है, अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो हम आपको बता दें कि वक्रासन में और मत्स्येंद्रासन में बहुत बड़ा अंतर है। उसमें क्या होता है, हम पैरों को क्रॉस करते हैं, यहां पर हम पैर को क्रॉस नहीं करते। इसलिए मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से यह वक्रासन होता है। सबसे पहले हम दोनों हाथों को ले जाएं, राइट साइड लेके आएं, दोनों हाथों को, लेफ्ट साइड पैरों को निकालें, दंडासन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ आपके नितंबों के पास, पंजे आगे की ओर खिंचे हुए दोनों, बैक स्ट्रेट, लुक फ्रंट, सामने देखना है, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव ना हो। उसके बाद आपने राइट लेग को घुटने से मोड़ना है, 1। अब देखिए मत्स्येंद्र आसन में, अर्ध मत्स्येंद्र आसन में पैर को यहां पर मोड़ा जाता है इस प्रकार से, बट हम क्या करते हैं वक्रासन में, यहीं से सीधा इसी प्रकार से यहीं पर मोड़ा जाता है, केवल वहीं पर लेके आया जाता है जहां पर, यानी राइट लेग राइट साइड ही मोड़ा जाता है। उसके बाद बस इसमें ये समानता ये है कि अपोजिट हैंड ही लेके आया जाता है, ऐसे ही अर्ध मत्स्येंद्र आसन में और ऐसे ही वक्रासन में। बस डिफरेंस ये है कि सेम लेग एंड सेम साइड मोड़ा जाता है। ठीक है, तो अपोजिट हैंड उठाएंगे, यानी अपने लेफ्ट हैंड को उठाएं ऊपर, क्रॉस करें, घुटने को पकड़ने की कोशिश करेंगे और जो पिछला हाथ है उसके पंजे को इस प्रकार से पीछे करेंगे, बैक स्ट्रेट करेंगे, देन लुक बैक, पीछे देखने की कोशिश करेंगे वक्रासन में। और सामान्य श्वास प्रश्वास आप यहां पर कोशिश कर सकते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें पेट से। ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा हो सके उतना पीछे देखने की कोशिश करना है। धीरे से वापस आएंगे, सबसे पहले हाथ को रिलीव करेंगे, दोनों हाथ सीधे करेंगे, उसके बाद दूसरा पैर सीधा। वक्रासन का अभ्यास आपने प्रथम यानी राइट लेग से करा, अब इसी का अभ्यास, इसी का अपोजिट करेंगे, इसका काउंटर पोज, पूरक आसन इसका दूसरे पैर से। लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे घुटने से, उठाएंगे हाथ को ऊपर से अपोजिट यानी राइट हैंड और ले जाएंगे, क्रॉस करेंगे, घुटने को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ को स्ट्रेट करेंगे, रखेंगे पीछे हथेली को, हिप से टच रखना है आपकी रिस्ट को, पिछली रिस्ट है जो आपकी लेफ्ट हैंड की रिस्ट है उसको हिप से टच रखना है, देन लुक बैक, पीछे देखना है और जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है और उस दबाव को महसूस करना है और रिलैक्स करना है। यानी यहां पर आपने डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, आपने श्वास को नहीं रोकना। किसी भी क्रिया को करने या करते दौरान आपने ये ध्यान रखना है आप श्वास भर रहे हैं
और सामान्य श्वास प्रश्वास करते जा रहे हैं। अगर आप श्वास को रोकते हुए करते हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रहे कि जब भी कोई भी योगाभ्यास कर रहे हैं तो उस योगाभ्यास के दौरान आपकी जो श्वास यानी जो आपके ब्रीथ है वह नॉर्मल रहनी चाहिए। उसके बाद धीरे से वापस आए, हाथों को रिलीव करें। 1, दोनों हाथ सीधे। 2, दोनों पैर सीधे, पैर रिलैक्स करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल यहां पर। उसके बाद आप आ जाएंगे सुखासन में, आलती पालती मार के बैठ जाएं। सुखासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, क्योंकि आपने यहां पर जो भी आपने शारीरिक क्रियाएं करी थी, आपको जो भी श्वास प्रश्वास करी थी, इसको सामान्य करने के लिए आपने यहां पे अपनी आंखों को बंद करना है और 3 टाइम्स यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, इसे कहते हैं श्वास प्रश्वास, यानी श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है 3 टाइम्स, यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। आंखें बंद कोमलता से, बैक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव ना हो। उसके बाद रब योर पाम्स, हथेलियों का घर्षण करेंगे। प्रारंभ करें, हथेलियों का घर्षण करें, स्टार्ट। और फास्ट, हथेलियों का घर्षण ज्यादा से ज्यादा फास्ट करेंगे। और फास्ट, और फास्ट, और फास्ट। धीरे से हथेलियों का कप शेप बना के आंखों की पुतलियों पे लगाएंगे, लगाएं। इसी बीच में 3 से 4 बारी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से रिलैक्स, नीचे आए, हाथों को नीचे लेके आए, आंखें खोलें कोमलता से, रिलैक्स। अब हमने जाना मधुमेह से संबंधित योगाभ्यास, किस प्रकार से हम मधुमेह जैसे रोग के लिए योग के द्वारा निजात पा सकते हैं, योग आसनों के द्वारा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने तासुरात हमें हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है ddurdu@feedback@gmail.com। इसके अलावा आप हमें दीगर सोशल साइट्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह। इसी के साथ आप हमें और हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में किसी और नई बीमारी और नए आसनों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।